हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 16 राजीव मेला सहेली को पत्र। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहने, ताकि सारे पाठ प्रश्न उत्तर आपको आसानी से समझ में आ सके। बहुत सरल तरीके से पूरा पाठ हम जो है पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पत्र लिखने की आवश्यकता सभी को पड़ती है। सभी परिवारों के कुछ लोग, संबंधी, मित्र देश विदेश में दूर दूर तक रहते हैं। पत्र लिखने की जो आवश्यकता है हम सभी को जो है पड़ती रहती है। जैसे कि हमारे जो कुछ सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वो देश विदेश में दूर दूर रहते हैं। धनवान लोग उनसे दूरभाष पर बात करते रहते हैं, पर सभी लोगों के लिए यहाँ तो दूरभाष नहीं है। तो पहले क्या होता था, लोग जो है पत्र लिखते थे अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। पत्र लिखते थे और अपनी बातों को जो है अपने सगे संबंधी, अपने मित्र तक पहुंचाते थे, जब जो है मोबाइल फोन नहीं होता था। लेकिन आज जो है मोबाइल फोन हो गया है, तो हम आसानी से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। वे पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते और आवश्यक जानकारी देते हैं। पत्र में क्या लिखते थे, एक दूसरे का जो है कुशल क्षेम कैसे हो, इस प्रकार से पूछा जाता था। और जो भी जानकारी देना होता था उसको पत्र में लिख करके दे दिया जाता था। इस पाठ में एक सहेली ने एक मेला देखने के बाद इस पत्र में उसका वर्णन किया है। तो इस पाठ में क्या होता है कि एक जो लड़की है, उसने मेला देखने के बाद अपनी सहेली को एक पत्र लिखा है, जिसमें मेले के बारे में जानकारी दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है। पत्र पढ़कर पत्र लिखने का तरीका जानो। किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, क्या क्या उसमें लिखा होता है, उसको हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 22 दिसंबर 2010 लिखा गया है। तो आपको इसको समझना है ध्यान से। तो जहां से जो है पत्र लिखा जाता है उसको इस तरफ जो है आपको लिखना होता है। तो ये जो पत्र है शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से लिखा गया है, और यहाँ पर दिनांक लिखा गया है 22 दिसंबर 2010। तो इसको जो है राइट साइड में पत्र के लिख दिया जाता है। प्यारी सहेली श्वेता, जिसको पत्र लिखना है उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो पत्र है श्वेता को लिखा गया है, प्यारी सहेली श्वेता, ऐसा करके। यदि आपके दोस्तों को लिखना है, लिख सकते हैं प्रिय मित्र रमेश, प्रिय मित्र सुरेश। अपनी कोई भी सहेली को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि प्यारी सहेली श्वेता, श्वेता को जो है यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पर अच्छी हूँ, तुम कैसी हो। तो जो है बताती है कि मैं जो है अच्छी हूँ, तुम कैसी हो, ऐसा करके। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। हमारे स्कूल में अभी खेल प्रतियोगिताएं चल रही है। तो जो लड़की पत्र लिख रही है उसका नाम है सरिता, मतलब जो पत्र लिख रही है उसका नाम है सरिता, और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका क्या नाम है, श्वेता। तो सरिता यहाँ पर बता रही है कि अभी हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, खेल प्रतियोगिताएं चल रही है। मैं भी खो खो और लंबी दौड़ में भाग ले रही हूँ। तो सरिता अपनी सहेली को बताती है कि मैंने भी जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, खो खो और लंबी दौड़ में मैं जो है भाग ले रही हूँ। तुम्हारे यहाँ खेल प्रतियोगिताएं कब है, और तुम्हारे स्कूल में जो है कब जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो कब है, ऐसा करके यहाँ पर पूछ रही है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। कुछ दिन पहले मैं राजिम अपने मामा के यहाँ गई थी, माँ और पिताजी के साथ। तो लड़की यहाँ पर बताती है कि मैं जो है कुछ दिन पहले कहाँ गई थी, राजिम गई थी। किनके यहाँ गई थी, अपने मामा के यहाँ गई थी, और माँ और पिताजी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ वो जो है राजिम गई थी अपने मामा जी के यहाँ। पिताजी के लिए मामा का पत्र आया था कि आप लोग सत्तों को लेकर के जाइए, और यहाँ माघ का मेला है वो लगा है। तो घर में उसको क्या बोलते हैं, सत्तो बोलते हैं, निक नेम उसका जो है सत्तो है। तो यहाँ पर बता रही है कि मामा जी का जो है पत्र आया था कि आप लोग जो है सत्तो को लेकर के आ जाइए, यहाँ पर जो है माघ का मेला लगा हुआ है, राजिम का जो मेला है वो लगा हुआ है। बस हम लोग चल पड़े। अब इसको सुन करके जो है सारे लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए चले जाते हैं। मामा मामी से मिलना और मेला देखना एक पंथ दो काज। हम जो है मामा मामी से भी मिल लेंगे और साथ ही साथ मेला भी देख लेंगे, ऐसा करके ये जो सरिता है अपने माता पिता के साथ जो है मेला देखने जाती है, और उसी का वर्णन जो है इस पत्र के माध्यम से अपनी सहेली को बता रही है।
जिस बस में हम लोग राजिम जा रहे थे उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पर जो है उसका वर्णन किया जा रहा है, मतलब कहती है कि जिस बस में हम जो है राजिम जा रहे थे तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर तो हमने बस की सीट ही नहीं मिली, तो इनको जो है थोड़ी देर के लिए बस की सीट ही नहीं मिलती, बहुत ज्यादा भीड़ था। हम खड़े खड़े ही जाना पड़ा, मन को मतलब इनको जो है खड़े खड़े ही जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर बैठने के लिए सीट मिल गई और फिर बाद में इनको जो है बैठने के लिए सीट मिल जाती है। बस में मैं बैठी रास्ते भर मेले के बारे में ही सोचती रही। तो सरिता क्या सोचती है, बस में जैसे ही उसको जो है बैठने को मिलता है तो जो है बस में बैठे बैठे जो है मेले के बारे में, राजिम का जो मेला है उसके बारे में जो है सोच रही थी। वहां तरह तरह के झूले होंगे, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे, यह सोचते सोचते हम कब राजिम पहुंचे पता ही नहीं चला। तो सरिता बताती है कि मैं जो है पूरा जाते जाते मेले के बारे में सोच रही थी। वहां पर अलग अलग झूले होंगे, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे, खाने पीने की चीजें होंगी। अब ऐसा सोचते सोचते वो जो है राजिम पहुंच जाती है। घर पर मामा हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। अब ये जो है अपने मामा के घर पहुंच जाती है और उसके जो मामा जी थे उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुझे गले से चिपका लिया। वे बोली, सत्तो तू आ गई। अब जैसे ही ये जो है अपने मामा जी के घर जाती है तो उसके जो मामा है, सत्तो के मामा, उसको जो है गले लगा लेते हैं। सब लोगों के साथ मेला देखने में आनंद आएगा, शाम को सब मेला देखने चलेंगे। अब उसके मामा जी बोलते हैं कि सब लोग जो है शाम को मेला देखने चलेंगे और बहुत मजा आएगा ऐसा करके। मैंने मामा से पूछा, मामा इस मेले के बारे में कुछ बताइए। अब सत्तो मतलब जो सरिता है वो अपने मामा जी से पूछती है कि मामा जी ये जो राजिम का मेला है उसके बारे में कुछ बताइए आप जो है इसके बारे में। वे बोले, यह मेला हर वर्ष माघ माह में लगता है। तो उसके मामा जी बताते हैं सत्तो को कि ये जो मेला है हर वर्ष, हर साल माघ के महीने में जो है लगता है। पूरे महीने यहाँ खूब रौनक रखती है। माघी पूर्णिमा को इस मेले की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि को समापन। तो उसके मामा बताते हैं कि जो राजिम का जो मेला है उसकी शुरुआत कब होती है, माघी पूर्णिमा को जो है राजिम के मेले की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि के इसका जो है समापन होता है। यहाँ भगवान राम का राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर का महादेव मंदिर है। यदि आप लोग जो है राजिम से हैं या फिर राजिम गए होंगे तो मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से भगवान, भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो आप लोग यदि देखे होंगे तो आप जानते होंगे। यहाँ 3 नदियां, सोंढूर, पैरी और महानदी। सोंढूर, पैरी और महानदी का जो है संगम स्थल होता है, संगम होता है, इसलिए इसको जो है त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं क्या बोला जाता है इसको जो है त्रिवेणी संगम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, तीनों नदियों को जो है संगम होता है, इस कारण से इसको जो है त्रिवेणी संगम कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। राजिम को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। मेले में बहुत सारे खेल तमाशे आए हैं, तू देखेगी तो नाच उठेगी। तो उसके मामा जो है बता रहे हैं कि जो मेला है उसमें बहुत सारे खेल तमाशे, झूले, ये सारी जो चीजें हैं वो आए हुए हैं, तू देखेगी तो एकदम नाच उठेगी, ऐसा करके उसके मामा बताते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी नहाए, हमने खाना खाया और फिर हम मेला जाने के लिए तैयार हो गए। सत्तो यहाँ पर बताती है कि हम लोग जो है जल्दी जल्दी नहाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, अपना सारा जो काम है वो निपटाते हैं, उसके बाद जो है मेला देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मामा जी के घर से मेले का स्थान थोड़ी दूर पर ही था, मतलब उनके मामा जी का घर और जहाँ पर मेला लगता है ये जो है थोड़े ही दूर पर था। मेले से लाउड स्पीकर की आवाजें दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। यदि आप लोग मेला गए होंगे तो वहां पर जो है दुकानों की जो लाउड स्पीकरें होती है वो लगी होती है, तो उसकी जो आवाजें हैं वो सुनाई पड़ रही थी। गाने भी हो रहे थे, मतलब गाना वहां पर चलता रहता है। बातें करते हुए हम लोग चल रहे थे। सारे लोग जो है मेला देखने के लिए चले जाते हैं। मामा जी पिताजी को राजिम के मंदिरों के बारे में बता रहे थे। यदि आप लोग राजिम गए होंगे तो वहां पर जो है बहुत सारे मंदिर हैं। तो जो सत्तो के मामा जी हैं वो उनके पिताजी को क्या बता रहे थे, यहाँ के जो मंदिर है उनके बारे में बता रहे थे। मुझे तो उन बातों में कुछ मजा नहीं आ रहा था। मेरे मन में तो ऊंचे ऊंचे गोल गोल झूले घूम रहे थे, खिलौने की दुकानें चार दिमाग पर छा रही थी। 15-20 मिनट में हम मेले में पहुंच गए।
अब सत्तो के मन में क्या चल रहा था, वो जो है मेले के बारे में ही सोच रही थी, ऊंचे ऊंचे झूलों के बारे में, खिलौने के बारे में, चाट में मतलब खाने पीने की चीजों के बारे में वो जो है सोच रही थी। और बात करते करते ये लोग जो है 10-15 मिनट में मेला पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं जो है मेला किस प्रकार से भरता है, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे भी दिया गया है झूले वगैरह का जो चित्र है वो दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। मेले में खूब भीड़ थी, तरह तरह की दुकानें सजी थी। अब जैसे ही ये लोग जो है मेला में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि मेले में जो है काफी जो है भीड़ थी, अलग अलग जो है दुकानें थी, छोटे बड़े कई तरह के झूले भी थे, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े बहुत सारे यहाँ पर जो है झूले लगे हुए थे। कोई बहुत ऊंचे थे तो कोई चक्कर में आने वाले, इतने बड़े बड़े झूले लगे थे कि उसमें बैठने वाला चक्कर खा जाए, बहुत बड़े बड़े झूले लगे थे। खिलौने की दुकानें तरह तरह के खिलौनों से सजी थी और बहुत सारे जो है खिलौने के दुकान वहां पर लगे हुए थे और बहुत सारे वहां पर खिलौने भी सजे हुए थे। जगह जगह गुब्बारे वाले खड़े थे, खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी वहां पर लगी हुई थी। तो यदि आप लोग मेला गए होंगे तो सारी चीजें आप देखे होंगे, तो ये सारी चीजों को जो है ये जो है बता रही है कि गुब्बारे वाले भी थे, छोटी छोटी जो दुकानें होती खाने पीने की, चाट पकौड़ी की, वो जो है सब लगे हुए थे। मामा ने पहले तो मुझे गोल वाले झूले में झुलवाया, फिर ऊंचे वाले झूले में वे खुद मेरे साथ बैठ करके झूले। अब सत्तो के मामा क्या करते हैं, पहले उनको छोटे से झूले में झुलवाते हैं, फिर जो बड़ा जो झूला है गोल वाला उसमें जो है साथ में बैठ करके झूलते हैं। ऊंचे वाले झूले में बैठ करके मुझको बहुत मजा आया। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा गुब्बारा खरीदा। तो सत्तो क्या करती है, ऊंचे वाले झूले में बैठती है, उसको बहुत मजा आता है। इसके बाद वो जो है एक बड़ा सा गुब्बारा भी खरीद लेती है। तभी माँ ने एक दुकान की तरफ मेरा ध्यान दिलाया जहां पर एक बहुत ही सुंदर गुड़िया रखी थी। तभी क्या होता है, जो सत्तो की माँ है उसको एक गुड़िया दिखाती है जो दुकान पर लगी हुई थी। तो गुड़िया जो है मुझको बहुत ही पसंद आई। मैंने उस गुड़िया के लिए माँ से कहा तो पिता ने मुझे गुड़िया दिला दी। अब सत्तो क्या बोलती है, उस गुड़िया को जो है पसंद कर लेती है, खिलौना उसको पसंद आ जाता है। तो उसके जो सत्तो के जो पिताजी थे उसको जो है गुड़िया दिला देते हैं। पिताजी ने मुझे एक बड़ा सा खिलौना दिलाया। अब उसके पिताजी उसको जो है एक बड़ा सा खिलौना भी दिला देते हैं। एक दुकान पर बहुत सुंदर चूड़ियां थी, मैंने खुद जो है अपने लिए चूड़ियां खरीदी। तो एक दुकान पर, चूड़ियों की दुकान पर ये लोग जो है जाते हैं और सत्तो जो है अपने लिए भी चूड़ियां खरीद लेती है खुद। मेले से निकलते हुए एक दुकान के कोने से लग करके मेरा गुब्बारा फूट गया। सत्तो है उन्होंने क्या लिया था, गुब्बारा भी लिया था। अब जैसे ही ये लोग जो है मेले से निकल रहे थे तो उसका जो गुब्बारा है वो भी फूट जाता है भीड़ की वजह से, या फिर किसी चीज में जो है टकरा करके जो इनका जो गुब्बारा था वो भी फूट गया। मामा हम सबको चाट की दुकान पर ले गए, सबने चाट खाई। तो उसके जो मामा जी थे उसको एक दुकान की चाट पर ले जाते हैं, तो सारे लोग मिल करके जो है चाट खाते हैं। रात होते होते हम मामा के घर पहुंच गए। फिर ये लोग जो है बढ़िया मेला वगैरह घूमते हैं, झूला झूलते हैं, जो भी अपना सामान वगैरह खरीदना रहते हैं उसको, सारी चीजों को खरीदते हैं। और फिर रात होते होते ये लोग जो है अपने फिर से मामा के घर पहुंच जाते हैं मेला घूम करके। मेले के बारे में बताने लायक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब नींद आने लगी है, जब मिलूंगी तब और बातें बताऊंगी। तो सरिता यहाँ पर क्या बोलती है कि ये तो बातें हैं, बहुत सारी बातें जो है बताने लायक है, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं तुमको और बताऊंगी मेले के बारे में। अभी मुझको नींद आ रही है, ऐसा करके जो है पत्र में लिखती है। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में मैं जो है तुम्हारे पत्र की, तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूंगी, ऐसा करके यहाँ पर लिखती है। और फिर अपना नाम लिखती है, तुम्हारी सहेली सरिता, मतलब जिसने पत्र भेजा था उसका यहाँ पर नाम। सरिता ने पत्र भेजा था श्वेता को। तो इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है और इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब इसका शब्दार्थ हम समझते हैं। पूर्णिमा मतलब क्या होता है, वह रात जिसमें पूरा चांद निकलता है, इसको क्या बोला जाता है, पूर्णिमा। त्रिवेणी मतलब जहां पर जो है 3 नदियां आपस में मिलती है उसको बोले जाते हैं त्रिवेणी। प्रतिवर्ष मतलब होता है हर साल। प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयाग प्राचीन नाम है इलाहाबाद, जहां पर जो है हम अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो टीम है उसको भी छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। समापन मतलब होता है समाप्त होना या फिर खत्म होना। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आपको आसानी से समझ में भी आएंगे और याद भी हो जाएंगे। यहाँ यह जो पत्र है कहाँ से लिखा गया है,
हमने पाठ के शुरू में ही आपको इसको जो है बताया था, तो आपको याद होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, यह पत्र जो है शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है लिखा गया है। पाठ के शुरू में ही ये जो है आपको बताया गया, तो आपको उसी को यहाँ पर लिखना है कि ये जो पत्र है, यह पत्र जो है शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखा गया है। प्रश्न 2 है, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है? मतलब इस पत्र में जो है किस बारे में बताया गया है, किसका वर्णन यहाँ पर किया गया है? तो बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा, इस पत्र का मुख्य विषय राजिम मेले का वर्णन है। सरिता जो है राजिम का मेला जो है घूमी रहती है, देखी रहती है, उसी का वर्णन जो है इस पत्र में किया गया है। तो उसी को आपको इसमें उत्तर में लिखना है कि इस पत्र का मुख्य विषय जो है राजिम मेला का वर्णन है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा? ये जो पत्र है किसने लिखा है और किसको लिखा है? तो बहुत ही सरल इसका उत्तर आप दे सकते हैं। यह पत्र जो है सरिता ने अपनी सहेली श्वेता को लिखा है। सरिता जो है उसी ने ही लिखा था, इसको अपनी सहेली श्वेता को। तो इसी को आपको लिखना है कि ये जो पत्र है सरिता ने अपनी सहेली श्वेता को लिखा है, इस प्रकार से। फिर चौथा है, राजिम का मेला किस माह में भरता है? राजिम का जो मेला है कौन से माह में भरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजिम का मेला हर साल माघ माह में भरता है। राजिम का जो मेला है वो हर साल जो है, हर वर्ष माघ माह में जो है भरता है। जो है पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर महाशिवरात्रि में इसका जो मेला है उसका समापन होता है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर पांचवा प्रश्न है, राजिम किन नदियों के संगम पर बसा है? कौन कौन सी नदियों के संगम पर बसा है राजिम? तो राजिम जो है इसका उत्तर लिखेंगे, राजिम महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, महानदी, पैरी और सोंढूर, ये 3 नदियां हैं उसके संगम पर जो है राजिम बसा हुआ है। छठवां प्रश्न, किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की कौन कौन सी चीजें होती है? कोई भी मेला होता है तो उसमें बच्चों के आकर्षण की कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें जो है बच्चों को ज्यादा आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि गुब्बारे, झूले, तमाशे, खिलौने और खाने पीने की दुकानें। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अलग अलग खिलौने की दुकानें हो गए, गुब्बारे वगैरह हो गया, झूले वगैरह हो गया, खाने पीने की दुकानें, तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों को ज्यादा आकर्षित करती है। फिर 7वां प्रश्न है, त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है? त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, त्रिवेणी का तात्पर्य 3 नदियों के संगम से है और इसी को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, तो 3 नदियों का संगम स्थल है, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो 3 नदियों के संगम से इसका तात्पर्य है। फिर 8वां प्रश्न है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजिम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो राजिम है वो सबसे बड़ा क्या है? तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। तो 3 नदियों का संगम होता है, इसीलिए जो है राजिम को छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है वो कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखते जाएंगे। फिर 9वां प्रश्न है, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, अपने अनुभव लिखो। कहीं भी मेला गए होंगे, वहां पर आप झूला झूले होंगे, तो उसी को आपको झूला झूलने के बाद आप कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, उसी को आपको जो है उत्तर में लिखते जाना है। तो ये जो प्रश्न है आप स्वयं से कर सकते हैं। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। पूरा पाठ, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हमने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक की जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब आपको कर देना है। आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।